ये जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसे सुनकर आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक संत थे नागार्जुन। एक बार एक महारानी ने अपने महल बुलाया उन्हें। एक कमंडल उनके पास था, कमंडल लकड़ी का, बस वही रखते थे साथ। तो महारानी ने कहा कि मुझे एक कमंडल दे दो। नागार्जुन जी के पास कुछ था ही नहीं उस कमंडल के अलावा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें ये चाहिए तो ले लो। वो कमंडल महारानी ने ले लिया। अब महारानी उनके लिए लेके आई एक सोने का कमंडल, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ कमंडल, और बोली कि ये आप रख लो, ये मैंने स्पेशल आपके लिए बनवाया है। मैं चाहती हूं आप ये रखें। आप इतने पहुंचे हुए संत हैं, आपको शोभा नहीं देता कि आप लकड़ी का कमंडल रखें, आप ये रखें। अब नागार्जुन तो नागार्जुन थे, उनके लिए लकड़ी और सोने में कोई भेद ही नहीं था। किसी चीज में कोई भेद नहीं था, उनके लिए सब कुछ एक समान था। ना उनको लकड़ी से मोह था, ना सोने से मोह था। बोले कि ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा ये कहती है तो ये रख लेता। नागार्जुन वो सोने का कमंडल लेकर के चल पड़े। अब एक संत आ रहा है, सोने का कमंडल हाथ में है और कुछ है नहीं। बड़ी अद्भुत बात है, लोग देख रहे हैं, कमंडल में हीरे जवाहरात जड़े हुए। एक चोर भी कहीं से देख रहा है। चोर सोचता है, वाह, इसके हाथ में सोने का कमंडल आया कैसे। वो नागार्जुन जी के पीछे चल पड़ता है। नागार्जुन आगे बढ़ रहे हैं, पहुंचे हुए संत हैं। पता लग जाता है कि एक चोर जो है वो पीछे पीछे आ रहा है। मन ही मन मुस्कुराते हैं। चलते चलते पहुंच जाते हैं अपने ठिकाने पर। जंगल के बीच में एक खंडरनुमा मंदिर है, वहां पर जिसकी ना खिड़की है ना दरवाजे हैं। उसके अंदर जाते हैं। अब जो चोर होता है वो हमेशा इंतजार करता है कि जब कोई उसे ना देखे तब वो चोरी करे। उसे खिड़की दरवाजों से भी कोई लेना देना नहीं होता। तो इंतजार कर रहा है कि ये संत सोए तो मैं कमंडल लेकर जाऊं। और नागार्जुन जी अंदर सोच रहे हैं कि कमंडल लेने इतना दूर मेरे पीछे पीछे आ गया। ये खड़ा रहेगा, परेशान होगा, चोरी करेगा, उसका पाप लगेगा। उससे बेहतर यह है कि कमंडल इसे दे ही देता हूं। मेरा भी दान हो जाएगा और इसे चोरी का पाप भी नहीं लगेगा। बड़ी अद्भुत बात थी। तो नागार्जुन जी ने वो कमंडल खिड़की से बाहर फेंक दी। खिड़की के बाहर चोर खड़ा था। उसने देखा सोने का कमंडल, बाहर फेंक दिया। कैसा व्यक्ति है, इसे पता ही नहीं सोने का है, और यदि इसे पता है तो इसके पास इससे बेशकीमती कुछ है जो इसको इसकी कीमत का पता ही नहीं। इसकी कीमत को समझा ही नहीं इसने। इसका मतलब इससे महंगा, इससे बड़ा कुछ है इसके पास, ये अलग है। और सोचा कि जाकर के धन्यवाद करूं कि आपने फेंक दिया इसे। कमंडल उठाया, बेझिझक अंदर पहुंचा। अब डर नहीं था उसे, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने बाहर पड़ी हुई चीज उठाई, चोरी नहीं की। अंदर गया, बोला महाराज मैं अंदर आ जाऊं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जैसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं। ऐसा क्या है आपके पास जो आपने इसकी कीमत नहीं पहचानी, मैं जानना चाहता हूं। तो नागार्जुन बोले कि मैंने वो कमंडल इसीलिए बाहर फेंका था ताकि तुम अंदर आ सको। बात समझने की है। जब तक तुम अपने भीतर नहीं जाओगे, जब तक पहचानोगे कैसे अपने आप को। तो नागार्जुन जी ने उनको अंदर बुलाया। चोर अंदर गया। चोर जाकर के बोला, आप जैसा शालीन, आप जैसा विद्वान, आप जैसा संत, ऐसा व्यक्तित्व तो मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आपने जिस तरह से इस कमंडल को फेंक दिया, आपको कोई मोह नहीं था इससे। मैं एक चोर हूं, चोरी करता हूं। मैं आप जैसा व्यक्तित्व पाना चाहता हूं। मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे आप जैसा होने के लिए। नागार्जुन मुस्कुराए, बोले जन्म, आप आज ही ऐसे हो सकते हो, अभी ऐसे हो सकते हो। चोर हंसा, बोला अच्छा, ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि मैं ऐसा हो जाऊं। सदियां लग जाती हैं आप जैसा बनने। नागार्जुन जी ने कहा, मान लो कि एक बहुत पुराना कमरा है, घुप अंधेरा है उसमें, सालों से खुला नहीं है, कई साल हो गए, और तुम एक चिराग लेकर के
उस कमरे के अंदर घुस गए तो कितनी देर लगेगी वहां का अंधकार दूर करने? एक पल, बस वो चिराग ही तो चाहिए। वो तो अभी भी तुम्हें मिल सकता है। उसके लिए बरसों का इंतजार क्यों करना है? कई जन्म क्यों लेने हैं? ये तो इसी जन्म में आज ही संभव है, अभी संभव है। मैं तुम्हें उस चिराग का रहस्य बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे वो चिराग तुम जला सकते हो और अंधकार कैसे दूर हो सकता है। चोर बोला, महाराज आपको पता नहीं है मैं कौन, बहुत बड़ा चोर हूं। यहां का राजा भी डरता है मुझसे। कई बार तो महल में कूद चुका हूं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ। और आपकी जो प्रजाति है साधु संतों वाली, वो तो भागते हैं मुझसे, क्योंकि उनका तो दुश्मन हूं मैं, क्योंकि मैं चोर हूं। लोगों में डर है मेरे नाम का। कब किसके घर कूद जाऊं, क्या चुरा लूं, पता नहीं। और आप मेरी जिंदगी का अंधकार दूर करोगे। आप मुझे ऐसा रहस्य बताओगे। मैं आपको बताऊं, मैं कई संतों के पास गया हूं। संतों ने सबसे पहले जाके पता है क्या कहा है? या पहले चोरी छोड़ दे, उसके बाद यहां आना। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मेरा अंधकार दूर हो जाएगा, कैसे दूर हो जाएगा? पहले तो चोरी छोड़नी पड़ेगी ना। तो नागार्जुन जी ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारे चोर होने से कोई वास्ता ही नहीं। तुम चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे क्या वास्ता? जो तुम्हारा काम है वो तुम करो। तुम्हारा काम करते करते एक काम करना जो मैं तुम्हें बताऊं, वो तुम करोगे तो तुम मेरे जैसे हो जाओगे। चोर बोला कि अच्छा, मतलब मैं चोरी भी करता रहूंगा, अपना काम भी करता रहूंगा, और आप वो रहस्य मुझे बता देंगे और मैं आप जैसा हो जाऊंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? और यदि ऐसा है तो वो रहस्य बताओ मुझे आप जैसा होना है। नागार्जुन बोले, तुम्हारी जो सांसें हैं, भीतर जाती है, बाहर आती है, बस उसे ध्यान से देखते रहो, उसे महसूस करते रहो, होश में रहो। और होश में रहते हुए जो भी तुम्हारा मन करे वो कर्म करो। मेरा तुम्हारे कर्म से कोई वास्ता नहीं। जब ये करना शुरू कर दोगे तो मेरे जैसे हो जाओगे। मैं बस यही करता हूं। चोर ने महाराज के पैर पकड़े और बोला कि ठीक, बहुत सारे तरीके अपनाए हैं जीवन को जीने के, ये भी अपना के देखते हैं। चोर चला गया। नागार्जुन मुस्कुराए। 15 दिन बाद चोर वापिस आए। वापिस आके नागार्जुन जी के पैरों में गिर गया। बोला कि मैं चरण स्पर्श इसलिए कर रहा हूं कि आपने अपना रहस्य बताया, लेकिन आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। आपने मुझे फंसा दिया। नागार्जुन बोले, क्या किया मैंने? तो चोर बोला, अब जब मैं होश में रहता हूं, जब ध्यान करता हूं मेरी सांसों का, तो गलत विचार मन में आते ही नहीं। और कल तो मैंने इस पर काबू पाकर एक घर में सेंध लगा दी, चोरी करने गया, तिजोरी खोल ली। घर के सारे व्यक्ति सो रहे थे, सब लोग सो रहे थे, अकेला मैं जाग रहा था। मैं होश में था। चोरी करूं तो ध्यान से मन भंग हो जाए, और ध्यान से मन भंग हो जाए तो अशांति हो जाए। और जब आपकी कही बात मानो तो मन में शांति आए, मन प्रफुल्लित हो, मन में ऐसी प्रेरणा आए कि गलत करना ही नहीं है, सब अच्छा करने को मन करे। इस वातावरण की सुगंध आ रही थी, हर चीज महसूस हो रही थी। तिजोरी सामने खुली थी, हीरे जवाहरात पड़े थे, पैसे पड़े थे, नहीं उठाए। मुझे पहली बार लगा कि सब सो रहे हैं और मैं होश में। अब जब मैं होश में आ गया हूं तो मुझे सब प्राप्त हो गया। अब मुझे समझ में आ गया कि आपने वो कमंडल फेंका क्यों। नागार्जुन मुस्कुराए। चोर चोरी छोड़ चुका था, उनकी सेवा में लग गया। दोस्तों, जब आप ध्यान करते हैं, धीरे 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 आपके सारे बुरे कर्म आपसे दूर हो जाते, क्योंकि आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जब सकारात्मक ऊर्जा की अधिकता हो जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। जब शुरू शुरू में आप भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, विश्वास करना शुरू करते हैं, मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, दिमाग विचलित होता है, बहुत सारी चीजें मन में चलती रहती हैं। घबराइए मत, डरिए मत, निरंतर भक्ति में रहिए, ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर के करीब जाइए।
जब आप प्रभु के करीब आएंगे तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको छेड़ेंगी, थोड़ी सी परेशानी भी होगी, दिक्कत भी होगी, लेकिन घबराना नहीं, डटे रहना। और आप यकीन मानना, जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू करेगी, नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी। किसी भी पात्र में कुछ भरने से पहले उसे खाली करना होगा, तो सारी नकारात्मक ऊर्जा को आज ही खाली कर दीजिए। जैसा नागार्जुन जी ने कहा कि सदियों से कोई अंधकार में हो, कितना भी पाप किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आज वो चिराग जला लीजिए, रोशनी तुरंत हो जाएगी। और पाप मत कीजिए और अंधकार में मत घुसिए। समय आ गया है चिराग जलाने का, समय आ गया है इस अंधकार को दूर करने का। और रोशनी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ ईश्वर है। अपने विश्वास को प्रगाढ़ कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। यकीन मानना, आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन सरल हो जाएगा, आप खुश रहने लगेंगे, सारे संकट दूर हो जाएंगे, सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। परंतु अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।